हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी क्लास। हमारी क्लास में चल रहा था इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर के मैंने एक टॉपिक आपको करवा दिया था, व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश। ठीक है, हाँ, इन कैश में फर्दर हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किया था, एक लमसम और दूसरा स्टॉलमेंट। दो क्वेश्चंस मैंने क्लास में ही डिस्कस कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 10 to 15 ट्राई करोगे, और मुझे लगता है कि आप में से जितने भी बच्चों ने ये सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं उनका हो भी गया होगा, उनमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतना सिंपल था कि कुछ करना ही नहीं था इसमें। जहां जहां शेयर लिखते थे वहां वहां अब हम डिबेंचर लिखेंगे, बस इतनी सी बात तो मैंने आपको बताई थी। क्या कर लगता है, कर लिया आपने? यस, डेफिनेटली आप लोगों ने कर लिया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ये टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये ना केवल डिबेंचर वाले चैप्टर में है बल्कि शेयर वाली चैप्टर में भी है। ना केवल ये डिबेंचर वाले चैप्टर में है बल्कि शेयर वाले चैप्टर में भी है। यस, और ये एग्जाम में 100% आता है। यस बच्चे, ये एग्जाम में 100% आता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चाहे वो शेयर्स वाले चैप्टर से उठा के दे दे या डिबेंचर वाले से, पर पक्का पक्का आता है। सर कौन सा चैप्टर करवाने वाले हो ये तो बताओ, इतनी तारीफ कर रहे हो, आखिर कौन सा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम बात करेंगे चैप्टर जिसका नाम है, टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर अदर देन कैश। यस, चलिए ना सर स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, बताओ क्या करेंगे हम इसके अंदर? तो कहाँ गया जी हमारा वो स्पेस जहां पर हम डिबेंचर चैप्टर कर रहे थे? ये रहा। मैं आज आपको करवा देता हूं, ये लीजिए टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर अदर देन कैश, अदर देन कैश। सर इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा इसके नाम को जरा ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है? शेयर को इशू करना या डिबेंचर को इशू करना अदर देन कैश, कैश के अलावा। अभी तक हम लोगों ने शेयर और डिबेंचर दोनों ही चैप्टर में क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा कि अगर मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं पब्लिक के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं कि भैया आप मुझे 100 रुपये दे दो, आप मुझे 100 रुपीज दे दो और मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, आइदर इन शेयर और डिबेंचर, कुछ भी नाम दो, मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट दूंगा। इसे तो हम लोग नाम देंगे इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर इन कैश। मैं समझा देता हूं, देखिए मान लेते हैं ये कंपनी है, ये कंपनी है और ये पब्लिक है, पब्लिक, ठीक है। मैं पब्लिक से कहता हूं कि आप मुझे पैसे दो, आप मुझे क्या दो? 100 रुपये, और बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक सर्टिफिकेट दूंगा। सर्टिफिकेट जिसे आप शेयर बोल सकते हो, डिबेंचर बोल सकते हो, जो आपका दिल करे, आप उसे शेयर बोलो या डिबेंचर बोलो। तो इस प्रोसेस को तो हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर इन कैश। मतलब हमने पब्लिक से कैश लिया और बदले में उसे शेयर या डिबेंचर इशू कर दिया, ठीक है। इसे तो हम लोग नाम देते हैं इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर इन कैश। लेकिन आज हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर अदर देन कैश। मतलब सर, मतलब ये कि हम पब्लिक से कहते हैं, आइदर मैं पब्लिक बोलूं
या मैं कह सकता हूं किसी कंपनी से कहते हैं। प्लीज देखना, ये एक कंपनी है, ये आज का टॉपिक है। ये एक कंपनी है जो हमारे नाम है, हम अपनी बात कर लेते हैं। हम एक दूसरी कंपनी है, अनदर कंपनी, अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी है। हम इस कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं एक काम करो, आप अपने सारे असेट्स मुझे दे दो, आप अपने सारे असेट्स मुझे दे दो, मतलब आप मुझे अपने असेट्स दे दो और बदले में मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दूंगा। बदले में मैं अपनी कंपनी के शेयर या डिबेंचर इशू कर दूंगा। मैंने किसी दूसरी कंपनी के पास गया, मान लेते वो कंपनी बंद होने वाली थी, अब वो बिजनेस नहीं कर सकती है, तो मैं उस कंपनी में जाता हूं और कहता हूं कि आप अपने कंपनी के असेट्स मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, शेयर या डिबेंचर। तो इसे हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर, हमने शेयर इशू करा, या इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, मेरे पास कैश नहीं आया बल्कि कैश के अलावा कुछ भी आया, लाइक प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, और हमने उसे शेयर या डिबेंचर दे दिया। तो हम इसे नाम देंगे इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर अदर देन कैश। कैश के अलावा कुछ भी आ सकता है, कैश भी आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ में आया मेरी बात। अच्छा, इसमें जब आप लोग एंट्री करते थे तो एंट्री क्या करते थे बताओ सर? इसमें हम लोग एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या परसेंटेज डिबेंचर। यहां क्या करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट, हमारे पास असेट्स आएगा, ठीक है, और उसे बदले में क्या देंगे, शेयर देंगे, तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल या परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जनरल एंट्री करवाता हूं, और बहुत सुंदर एंट्रीज है। मुझे लगता है कि ये इतनी आसान एंट्रीज है, इतना सिंपल एंट्री है कि आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। यस, 11वीं क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बेसिक जनरल एंट्री लिखेंगे, ठीक है। देख रहा, मेरे पास सवाल आया, when assets purchased, when assets purchased from vendor। बेटा देखो, एक वर्ड आता है क्रेडिटर, एक वर्ड आता है लेंडर, और एक वर्ड आता है वेंडर। जब मैं बात करूंगा कि हमने किसी से उधार स्टॉक खरीदा, हमने किसी से उधार स्टॉक खरीदा, तब तो हम उस व्यक्ति को जिनसे उधार स्टॉक खरीदा जाता है हम कहते हैं क्रेडिटर। क्या नाम देते हैं, क्रेडिटर। और जिनसे उधार पैसा लिया जाता है हम उसे कहते हैं लेंडर, जिनसे उधार पैसा लिया जाता है, लोन लिया जाता है। और जिनसे हम कोई असेट्स खरीदते हैं वो भी उधार, तो हम उसे कहते हैं वेंडर। तो मैंने लिखा व्हेन असेट्स परचेज्ड फ्रॉम राम, श्याम, मोहन, कोई भी नाम हो सकता है, जिससे भी आपने खरीदा, एक्स एन कंपनी, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, किसी से भी हमने खरीदा है, तो बताओ मेरे पास आया क्या? सर मेरे पास आया असेट। तो मैं एंट्री करूंगा असेट्स अकाउंट DR डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, उसका नाम राम, श्याम, मोहन, यहां पर नाम नहीं दे रखा तो मैं क्या लिख दूंगा, टू वेंडर्स अकाउंट। तो एंट्री बन गया असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कितना सिंपल है ना। अच्छा सोचो ना, जब हम छोटे बच्चे थे और बिल्डिंग खरीदते थे वो भी उधार, तो एंट्री क्या करते थे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम, अगर राम से खरीदा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू श्याम, अगर श्याम से खरीदा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मोहन, अगर मोहन से खरीदा, जिससे खरीदा उसका नाम, और बिल्डिंग खरीद जो भी खरीदा उसको डेबिट करेंगे। मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम, प्लांट खरीदेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू राम, जो भी खरीदा उसे डेबिट कर देंगे। यही तो एंट्री आज भी कर रहे हैं हम, एंट्री कर रहे हैं असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर कहता है अगर मान लो हमने लाइबिलिटी भी टेक ओवर किया है, व्हेन लाइबिलिटी टेक ओवर, अगर हम लाइबिलिटी भी टेक ओवर करते हैं फ्रॉम वेंडर, यस डेफिनेटली, तो क्या एंट्री करेंगे, वेंडर मैं लिख रहा हूं, किसी का नाम होगा तो नाम लिख देंगे, ठीक है।
तो क्या एंट्री करेंगे? सर लाइबिलिटी लेंगे तो लाइबिलिटी तो बढ़ जाएगी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट DR डेबिट टू लाइबिलिटी, जो भी आपने लाइबिलिटी लिया है, टू लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, बताइए मुश्किल लगा? कितना सिंपल एंट्री है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो देखो, मान लो कि हमने असेट्स खरीदा है 100 रुपए का और लाइबिलिटी लिया है 10 रुपए का, तो आप मुझे बता सकते हो कि उस व्यक्ति को, उस वेंडर को मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 रुपए का असेट्स लिया, 10 रुपए की लाइबिलिटी ली, तो बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर 90 रुपए। क्यों? असेट्स लिया 100 रुपए की और लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए हम तैयार हो गए 10 रुपए, तो 90 रुपए ही तो तुम्हें देंगे। तो अब इस 90 रुपए, इस 90 रुपीज को पेमेंट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक, पहला तरीका प्लीज देखना बेटा, व्हेन पेमेंट मेड टू वेंडर, इस व्यक्ति को, इस वेंडर को पेमेंट करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 3। पहला तरीका इन कैश, दूसरा तरीका इन शेयर, और तीसरा तरीका बाय डिबेंचर या इन डिबेंचर। मतलब वेंडर को पेमेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। मैंने किसी व्यक्ति से 100 रुपए का असेट्स खरीदा, 10 रुपए की लायबिलिटी लिया, तो 90 रुपीज बैलेंस बच गया। उस 90 रुपीज की पेमेंट करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला, मैं उसे कैश पेमेंट कर दूं, भैया जेब से पैसे निकालो, ये लो पकड़ो अपने पैसे। अगर हम उसे कैश पेमेंट करते हैं तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिखो। कितना जी? 90 रुपीज। अगर तो हम उसे शेयर इशू करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने उसे शेयर इशू कर दिया, टू शेयर कैपिटल 90 रुपीज। या फिर हम उसे डिबेंचर इशू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर। बस, क्या दिक्कत है? 90 रुपीज। मतलब अगर हमने किसी व्यक्ति से, किसी कंपनी से असेट्स खरीदा है तो हम एंट्री करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू राम, श्याम, मोहन, जो भी नाम होगा। लाइबिलिटी लेंगे तो राम, श्याम, मोहन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। असेट्स लिया 100 रुपए की, लाइबिलिटी 10 रुपए का, तो नेट 90 रुपीज मुझे पेमेंट करना उस व्यक्ति को। अब 90 रुपीज पेमेंट करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 3। या तो हम कैश पेमेंट कर दें तो एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू कैश, शेयर देंगे तो राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और डिबेंचर देंगे तो राम अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है। हाँ, ये और बात है कि शेयर और डिबेंचर इशू करने के हमारे पास फिर से 3 तरीके हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अगर तो पार है फिर तो यही नॉर्मल एंट्री, प्रीमियम है तो इसके साथ हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितने का भी होगा, और डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। बस, ठीक है। हाँ, अब सवाल यह आएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इश्यूड टू द वेंडर, कितने शेयर हम देंगे? 90 रुपए का, बट कितने नंबर बताइए सर, कितने शेयर देंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग। नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर, जो भी आप इश्यू कर रहे हो, इज इक्वल्स टू अमाउंट पेबल टू वेंडर
वेंडर को कितना पैसा देना है, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ध्यान रखना मैंने वर्ड क्या लिखा है, इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब होता है अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं तो पार से डिवाइड करेंगे, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को जोड़ के डिवाइड करेंगे, और अगर डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। अगर आप चाहो, क्या कह रहे हो सर, नोट करने दो, मैं सोच रहा हूं एक छोटा सा सवाल करवा दूं फिर आप नोट करना। ठीक है, नोट करने का एक साथ टाइम दूंगा, अभी टेंशन ना लो, मैं आपको नोट करने का डेफिनेटली टाइम दूंगा। मेरे असाइनमेंट का सबसे पहला जो सवाल दिख रहा है मुझे वो है क्वेश्चन नंबर 16, 16, क्वेश्चन नंबर 16। आप असाइनमेंट आपके पास होगा, प्लीज पढ़िए। लिखा है राम कंपनी इशूड, राम कंपनी इशूड 30,000 फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच। राम एंड कंपनी ने 30,000 शेयर इशू करा है, राम एंड कंपनी ने 30,000 शेयर इशू करा है ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का एक, फॉर परचेज ऑफ फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटी फॉर रावण एंड कंपनी। हमने ये सारे असेट्स और लाइबिलिटी खरीदा है इसके बदले में, इसके बदले में। ठीक है, आगे क्या लिखा है, क्या क्या असेट्स खरीदा हमने, तो प्लांट खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है हमने, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक खरीदा है, और सन्ड्री क्रेडिटर भी खरीदा है हम लोगों ने। ठीक है सर, या पहले एक काम करते हैं, असाइनमेंट करवाने के बजाय मुझे लग रहा है कि मैं एक आपको ओरल सवाल करवा दूं पहले, तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम ओरल लेने वाले हैं क्योंकि असाइनमेंट में हो सकता है कंफ्यूजन हो आपको। ओरल पढ़ते हैं। लिखा है एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज्ड, एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज्ड मशीनरी, purchased machinery from Y Limited, from Y Limited. X Limited company purchased a machinery from Y Limited of rupees 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, for purchase consideration, purchase consideration, फॉर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में हम क्या दे रहे हैं। ठीक है ना, हमने उससे मशीन खरीदा है 1,20,000 का, तो बदले में क्या देंगे। फॉर परचेज कंसिडरेशन इशू 12,000 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर of ₹10 each, of ₹10 each. Pass journal entry, pass journal entries। लीजिए, ठीक से पढ़िए। मैंने बहुत छोटा सवाल बनाने की कोशिश करा है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आसान सवाल बनाया। मैंने लिखा है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, परचेज मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने मशीन खरीदा है वाई लिमिटेड से ऑफ ₹1,20,000, 1,20,000 का। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें करना है जर्नल, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड की एंट्री करना। ठीक है, तो हमने एक मशीन खरीदा, तो आप मुझे बताइए मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है। तो बेटा मशीन खरीदने की एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट DR डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा, किससे खरीदा सर, हमने खरीदा है वाई से, तो वाई का नाम, जिससे खरीदा जाता है उसे वेंडर कहते हैं, तो हम लिखेंगे टू वाईज अकाउंट। ठीक है, कितने का मशीन खरीदा, 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 का। नरेशन क्या होगा, बीइंग मशीनरी, मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम वाई,
फ्रॉम वाई लिमिटेड, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। एनी डाउट? हमने मशीन खरीदा है वाई लिमिटेड से, तो एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। अब इसकी बात कहता है फॉर परचेज कंसिडरेशन, वाई लिमिटेड से जो मशीन खरीदा है उसे उसके बदले में क्या देंगे, तो कहता है इशू 12,000 इक्विटी शेयर। तो हम एंट्री लिखेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मुझे 1,20,000 रुपये पेमेंट करना है वाई लिमिटेड को। अगर तो हम उसे कैश देते हैं तो क्या लिख देते, टू कैश, टू कैश। लेकिन हमने उसे क्या दिया, इक्विटी शेयर, तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या शेयर कैपिटल लिख दो, कोई बात नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर दिए हमने, 12,000 शेयर, 10 रुपए का एक, कितना आ गया, 1,20,000। बस खत्म। बीइंग शेयर इशूड टू वाई लिमिटेड, शेयर इशूड टू वाई लिमिटेड। लीजिए जी, दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए कितना सिंपल सवाल था ना। मशीन खरीदा हम लोगों ने तो एंट्री कर दिया मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, और फिर उसे शेयर देंगे तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट्स इट। अगर डिबेंचर इशू करते हैं तो यहां पे लिखते हैं वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, दैट्स इट। बताइए मुश्किल लगा, बोलो नहीं ना। चलो फिर एक काम करते, इसको कॉपी करते, फिर कुछ सवाल करेंगे और आगे। अब जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं कॉपी करने के लिए। ये ड्राइंग वगैरह भी बनाना है तो आप बना लो। मैं अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल और करवाऊंगा, फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए सभी बच्चे, सारी एंट्री दिखाऊंगा धीरे धीरे करके, पहले आप इसे कॉपी कर लो और सारे कंसेप्ट एक एक करके बताऊंगा। ये बहुत आसान है, एग्जाम में 4 मार्क्स का कई बार आया हुआ है। हाँ जी, हो गया, हो गया, जल्दी करो भाई मेरे। ठीक है सर, ये हो गया। तो अब जनरल एंट्री कर लो। एंट्री नंबर 1, 2, 3 मैं आपको दिखा रहा हूं। एंट्री नंबर 1, 2, बस चलो 1, 2 कॉपी करो, फिर 3, 4 दिखाता हूं, फिर 5 दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है कि डिबेंचर का जो चैप्टर है वो ज़्यादा आसान है। बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर कितने लेक्चर में हो जाएगा, तो वैसे तो 6, 7, 8 लेक्चर लग जाते हैं, बट अगर थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो 10 लग जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। हो गया जी, हाँ जी। अब थर्ड एंट्री का मैं पार्ट दिखा रहा हूँ। थर्ड का इन कैश वाला लिख लो, इन शेयर और इन डिबेंचर, तीनों लिख लो। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं, फिर ये सवाल कॉपी करना। तब तक मैं एक छोटा सा सवाल और लिखूंगा, आप कॉपी कर लेना जब तक, कोई बात नहीं। लीजिए स्पीड में कीजिए बेटा, स्पीड में कॉपी कीजिए। ओके जी, हो गया होगा सभी का कॉपी। लीजिए सर, अब ये फॉर्मूला लिखवाया था एक छोटा सा कि नंबर ऑफ डिबेंचर हम कैसे निकालते हैं, इसको कर लीजिए। उसके बाद फिर नीचे आपको सवाल दिख रहा है, आप सवाल भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो पहले फटाफट। हो गया, ये लो सॉल्यूशन कॉपी करो। हो जाए कॉपी तो बता देना भाई, मैं आपके लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूं। हो गया जी, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, आप चाहो तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख सकते हो। मैंने लिखा है राम एंड कंपनी परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ ₹2,30,000 फ्रॉम श्याम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदा है श्याम एंड कंपनी से 2,30,000 रुपए का। आगे लिखा है फॉर परचेज कंसिडरेशन, फॉर परचेज कंसिडरेशन
बदले में हम उसे क्या देंगे? फॉर परचेज कंसिडरेशन इशू 10,000 share of rupees 20 each and balance in cash. Pass journal entry in the books of Ram and Company. देखिए कितना सुंदर सवाल है। देखिए बेटा, राम एंड कंपनी परचेज अ बिल्डिंग ऑफ रुपीज 2,30,000। राम एंड कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदा है 2,30,000 रुपए का। किससे? श्याम एंड कंपनी से। चलिए काम कीजिए, पहले बिल्डिंग खरीदने की एंट्री बता दीजिए। तो बेटा बिल्डिंग खरीदने की एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है बताओ? सर श्याम से खरीदा है, तो टू श्याम एंड कंपनी। कितने का बिल्डिंग खरीदा है? 2,30,000 का। नरेशन आप खुद लिख लेना। नरेशन क्या होगा बताओ? बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम श्याम एंड कंपनी। इसके बाद हम इस श्याम एंड कंपनी को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे? श्याम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, श्याम एंड कंपनी अकाउंट DR डेबिट टू, हम शेयर इशू करेंगे तो यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, और हम कैश देंगे तो क्या लिख देंगे? टू कैश। लीजिए, हमें श्याम एंड कंपनी को 2,30,000 रुपए पेमेंट करना था। हमने 10,000 शेयर इशू कर दिए, तो 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए का तो शेयर इशू हो गया, है ना। एंड बैलेंस इन कैश, तो बैलेंस कितना बच गया? 2,30 देना था, 2 लाख रुपए हमने शेयर इशू कर दिया, तो 30,000 रुपए बैलेंस बच गया। वो हम कैसे पेमेंट करेंगे? कैश में। लीजिए सर, अब बताओ, इतना छोटा सा सवाल, 2 एंट्री का आंसर्स, सिर्फ 2 एंट्री का सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर्स भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देख लो। कुछ भी नया नहीं बताया। हमने मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन, पेमेंट करा राम श्याम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश दिया है, टू शेयर कैपिटल अगर शेयर इशू करा है, 2% डिबेंचर अगर डिबेंचर दिया है, बात खत्म। हो सकता है थोड़ा कैश थोड़ा शेयर इशू कर दिया, जैसे इस सवाल में, तो थोड़ा कैश जितना कैश में आएगा, बाकी परसेंटेज कैपिटल डिबेंचर या शेयर कैपिटल, दैट्स इट। इतने छोटे छोटे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं भाई साहब। चलिए, क्या कह रहे हो सर, एक और एग्जाम्पल करवाओ? ये तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा देता हूं, आसान एग्जाम्पल। कॉपी हो गया होगा आप लोगों का? हाँ बिल्कुल, हो जाना चाहिए था। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, सवाल आया मेरे पास, कहता है एक्स लिमिटेड परचेज्ड a machinery for rupees 4 lakh and take over liability of rupees 70,000 70,000 for purchase consideration issue 20,000 20,000 या चलिए 30,000 करते, 30,000 शेयर
of ₹10 each at premium ₹10 ₹1 पर शेयर। लीजिए सर, ये सवाल आ गया। आपसे कहा जाता है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, पास जर्नल। ठीक से पढ़ो क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹4 lakh एंड टेक ओवर द लायबिलिटी ऑफ ₹70,000। अब सबसे पहला जो सवाल मेरे पास है कि ये बताओ कि हमने किससे खरीदा, ये बताया। एक्स लिमिटेड ने तो खरीदा है, किससे मालूम नहीं। चलिए पहले खरीदने की एंट्री बताइए। तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमने मशीन लिया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का मशीन लिया जी? 4 लाख का। हमने लायबिलिटी भी टेक ओवर किया और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? टू लायबिलिटी अकाउंट। कितने का लायबिलिटी लिया है? 70,000 का। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर हमने 4 लाख रुपए का असेट्स लिया और 70,000 की लायबिलिटी, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर हमें देना पड़ेगा 3,30,000 रुपए। अब किससे लिया ये नाम नहीं बताया, अगर नाम बता देता तो मैं यहां लिख देता वाई लिमिटेड। नहीं बताया नाम तो हम क्या लिख देंगे? वेंडर, टू वेंडर अकाउंट। अब मुझे वेंडर को 3,30,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब ये 3,30,000 रुपए हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो सवाल खुद कहता है फॉर परचेज कंसिडरेशन इशू 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसने कहा है प्रीमियम पर इशू करा है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अच्छा ये बताओ वेंडर को देना कितना था? तो सर वेंडर को देना था 3,30,000 रुपए, 3,30,000 रुपए। हमने कितने शेयर इशू करा? 30,000, तो 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपए का हम शेयर इशू करेंगे, 3 लाख रुपए का शेयर इशू करेंगे। और प्रीमियम पर तो 30,000 इंटू में 1 रुपए, 30,000 रुपए का प्रीमियम आ गया। ये लो, बताओ मुश्किल है? इतना सिंपल है। सवाल कॉपी करना है तो सवाल भी कॉपी कर सकते हो, फिर आंसर मैं दिखाता हूँ। इतने सिंपल सवाल आते हैं और 4 मार्क्स में। हाँ ये और बात है कि अभी तो हम ऐसे सवाल बना रहे हैं जिसमें 2 ही एंट्री है, आगे जाकर इसको थोड़ा सा टफ भी करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन कॉपी हो गया तो आंसर बस देख लो, दिख रहा होगा आपको, आंसर भी दिख रहा है। ठीक है, अभी हम शेयर इशू कर रहे हैं तो मैंने लिखा शेयर कैपिटल। अगर डिबेंचर इशू करेंगे तो यहाँ पर शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। और मैं आपको दोबारा से कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, कोशिश करना। मुझे मालूम है कि शायद ना हो, तो अगली क्लास में भी हम कुछ एग्जाम्पल लेके करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल नहीं होगा, अगर एग्जाम्पल हो जाएगा तो फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, असाइनमेंट से होमवर्क दूं या तुम्हारे TS ग्रेवाल से? तो आप चाहो तो TS ग्रेवाल से इशू ऑफ शेयर चैप्टर से अदर देन कैश का हेडिंग डाला होगा, उसके कुछ क्वेश्चन से आप उसे ट्राई कर लेना। ठीक है, इशू ऑफ शेयर चैप्टर से जितने क्वेश्चन है हेडिंग डाला होगा इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, कौन से कहां से बोला मैंने? TS ग्रेवाल से। तो वो वाले क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना। उसमें जो डाउट होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वैसे अगली क्लास में जब मैं और एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताऊंगा तो आपके डाउट्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बखैर।